नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। एक बार फिर से राजधानी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। महिला ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कन्वर्टेड क्रिश्चियन अभिषेक शर्मा पर यह आरोप लगाया गया, क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव बनाया है। साथ ही महिला की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है। मना करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी में धर्मांतरण को लेकर यह मामला सामने आया और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मारपीट भी की गई, ऐसा कहा गया है महिला की तरफ से। जीना हराम कर दूंगा और तुम्हारा जीना भी हराम कर दूंगा। मैंने इन सबको माना नहीं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर ये मेरे जीजा जी और दीदी के घर में आया और उसने वहां पे बखेड़ा बना दिया। उसने वहां पे भी सीन क्रिएट किया, जिसके वजह से मेरे दीदा जीजा जी को उनका घर खाली करना पड़ा। और उसके बाद से हम लोग साथ रहने लग गए थे ताकि यह परेशान नहीं करे। पर उसके बावजूद भी वो घर आने लगा, घर में पत्थर फेंकने लगा। क्योंकि मैंने उसके कॉल ब्लॉक कर दिए थे, तो अनब्लॉक करने के लिए वो मेरे घर पे चक्कर लगाने लगा, मुझे स्टॉक करने लगा। जहां जहां जाती थी वो मेरा पता करने लगा। उसके बाद मैंने आवेदन दिया, 3 से 4 बार दे चुकी हूँ आज की तारीख तक कि मैं आवेदन मैंने दिया है। और उसके बाद फिर FIR भी दिया, बाउंडेशन पीरियड भी लगवाया उस पर। उसके बावजूद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अलग अलग नंबर से मुझे फोन करता था, ISD कॉल से मुझे फोन करता था, मुझे बहुत परेशान करता था। उसने जब भी मैंने अननोन नंबर से फोन उठाया, जब भी उठाया, उसने यही कहा है कि मैं तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा, तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम्हारे जीजा जी किस रास्ते जाते हैं मुझे पता है, तुम्हारी दीदी किस रास्ते जाते हैं पता है, सबको पता है। जो जो तुम्हारे घर में, जो जो तुम्हारे साथ है इस केस में, मैं सबको खत्म कर दूंगा। और चर्चा करेंगे अब खंडवा की, जहां मोघट पुलिस ने युवक अक्षय गौर के धर्म परिवर्तन की शिकायत पर खंडवा के नूरानी मस्जिद के आलिम अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद से आलिम फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। युवक का आरोप है कि उसे नूरानी मस्जिद के आलिम ने धर्म परिवर्तन करने का लालच दिया था। उसे कहा गया था कि धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद अगर वो इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे जन्नत की हूर मिलेगी और उसे काफी शबाब भी मिलेगा। बाद में हिंदू संगठनों ने खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में ले जाकर गंगा जल पिलाकर उसका धर्म फिर से परिवर्तित करवाया, उसे हिंदू बनाया। युवक अक्षय गौर ने थाना मोघट में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नूरानी मस्जिद के आलिम है अमीनुद्दीन कादरी, इन्होंने इनको मुस्लिम धर्म में आने के लिए प्रलोभन दिया। साथ ही इनका कलमा पढ़ाकर इनका नाम परिवर्तित कर मोहम्मद फ़हीम खान रख दिया। इस मामले में हमने मोघट थाने में मामला पंजीबद्ध किया है और जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 तथा IPC की सेक्शन 295A के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को दोबारा से हिंदू बनाया गया। नूरानी मस्जिद के आलिम पर मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन आलिम अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई। हालांकि आलिम फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन युवक को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की बात उसकी तरफ से कही गई थी और कई सारे लालच दिए गए। उसके बाद इस युवक ने धर्म परिवर्तित भी किया। हालांकि तभी हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते। हिंदू संगठनों के लोगों ने उस युवक को मंदिर ले जाकर गंगा जल पिलाया। उसके बाद दोबारा से उसे हिंदू धर्म अपनाया गया। चलिए, तो 2 मामले आपको हम बता रहे थे, एक भोपाल का था, एक खंडवा का था। दोनों पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में हरिनाथ ठाकुर जो कि खंडवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले मनोज का हम रुख करेंगे। भोपाल की बात अगर मनोज उठती है तो निश्चित तौर पर मामला बेहद ही गंभीर हो जाता है। धर्म परिवर्तन का मामला है, लेकिन बड़ा आरोप युवती की तरफ से ये कि पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। मनोज जी बिल्कुल, अभी तक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ईसाई धर्म को परिवर्तन करने का दबाव का एक नया मामला जो है सामने आया। हालांकि पीड़िता ने आरोप जरूर लगाए, लेकिन इस पूरे मामले में जब पता किया गया तो ये जानकारी सामने निकल के आई है कि इस पूरे मामले में एक मारपीट की FIR 6 महीने पहले दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोर्ट में ये पूरा मामला इस समय चल रहा है। ऐसे में पीड़िता ने एक नया वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं फिर से गंभीर आरोप धर्मांतरण के को लेकर आरोपी
युवक पर लगाए हैं। आरोप है कि धर्म परिवर्तन का दबाव उस पर लगातार बनाया जा रहा है। ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसके परिवार को लगातार धमकी भी दी जा रही है। तो अब एक मध्य प्रदेश में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में करीब 3 ऐसे मामले सामने आए जिसमें वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं पीड़िता धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर मामले पर आरोप लगाती है और पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं की। उसके बाद ये गुहार शासन स्तर पर तमाम जगहों पे लगाई जाती। तो फिलहाल अयोध्या के मामले में पुलिस मारपीट की FIR दर्ज कर चुकी थी, लेकिन अब एक नया वीडियो जारी करके नए आरोप जो है इस पीड़िता के द्वारा लगाए गए हैं। बिल्कुल हरेंद्र, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है खंडवा का भी मामला, क्योंकि कई जगह देखा गया कि दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा, क्योंकि यहाँ पर लालच दिया गया। उसके बाद हालांकि हिंदू संगठन पहुंचे, मामले को संभाला भी गया, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस मामले में? जी अवंतिका, दर्शकों को बताना चाहूंगा, लालच यहाँ पर किसी पैसा को लेकर के नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि जो जन्नत का जो ख्वाब है, जन्नत का ख्वाब दिखाया गया। पहले तो उसका ब्रेन वॉश किया गया, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, कोई आम इंसान नहीं है। जो अक्षय जो है उसने आरोप लगाया है, इतना बड़ा आरोप लगाया उसने, और उसके आरोप की पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृष्टया उसने जिस तरह के जो आरोप लगाए थे नूरानी मस्जिद के आलिम के ऊपर में, कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश 1-2 दिनों में नहीं बल्कि कई लंबे समय तक किया गया। धर्म के प्रति बताया गया कि यही वो धर्म है जो तुम्हें जिंदगी की राह दिखा सकता है। उसको 72 हूरों का ख्वाब दिखाया गया, और 72 हूरों का ख्वाब जन्नत में क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों की बारे में बताया गया। और जो हिंदू धर्म के अपमान भी किए गए, इन सब तरह के जो आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद अक्षय ने अपना नाम बदलकर फ़हीम रख लिया था, और फ़हीम बनकर के वह नमाज और कलमा पढ़ा करता था। घर वालों को उसकी हरकतें नागवार गुजरी। घर वालों को जरा शक जरूर हुआ कि ऊपर के कमरे में घंटों बैठकर वह, जिसने कि सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है, जिंदगी को किसी और मोड़ पर ले जा रहा था। उसके बाद जब हिंदू संगठन के लोगों से चर्चा की, उसने जब लोगों से चर्चा की, उसके कई तरह के स्वरूप भी सामने आए, दाढ़ी में, टोपी में, इस तरह के। उसके बाद जब इसमें हिंदू संगठन के लोगों ने मामले में गंभीरता से जांच की, तो पता चला कि वह किसी आलिम के चक्कर में है, और वो आलिम नूरानी मस्जिद का आलिम है। इसके बाद उसे फिर से बनाया गया, हिंदू बना करके गंगाजल पिला करके मंदिर ले जाकर के जो प्रक्रिया वगैरह की गई है। लेकिन ये लड़का इतना डरा हुआ था ये आलिम से, आलिम के डर से करीब 2.5 से 3 महीने तक भाग करके इंदौर में रहा। लेकिन घर वालों के समझाइश के बाद इसे वापस लाया गया, और हिम्मत दिखा करके उसने उस आलिम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। और खंडवा SP विवेक सिंह ने इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए तत्काल आलिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल जो है आलिम फरार बताया जा रहा है, पुलिस उसकी शिद्दत से तलाश कर रही है। अवंतिका, निश्चित तौर पर जरूरी है हरेंद्र कि इस तरह के मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द हो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। साफ कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि अगर 2 वयस्क नागरिक अपनी मर्जी से अलग जाति या धर्म में शादी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे किसी भी शख्स पर कार्रवाई करने से रोक दिया है जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन करता है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया है, और इस धारा के तहत दूसरे धर्म में शादी करने वाले को जिला मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर को शादी के 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया था, और ऐसा ना करने पर 2 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया था। अपने कल के द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय में उन्होंने धारा 10 में, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी वयस्क, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मर्जी से कोई धर्म का अनुयापन करता है या धर्म बदलना चाहता है, उस स्थिति में उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जिला दंडाधिकारी को, कलेक्टर को। उस प्रावधान पे माननीय उच्च न्यायालय ने वयस्कों के संबंध में, जिनको अगर स्वेच्छा से शादी करनी है, उस चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, धारा 10 जिसके तहत पहले सूचित करना कलेक्टर को बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया है। कितने सकारात्मक परिणाम इसके हो सकते हैं?
देखिए, सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, ये फैसला कहीं ना कहीं, चूंकि विषय सामाजिक है, इस लिहाज से सामाजिक जो जागरूकता लाने वाले लोग हैं या सामाजिक संगठन है, वो शायद ज्यादा बेहतर टिप्पणी कर पाए। लेकिन ऋतु ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं फिलहाल ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। जो प्रावधान था धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का, जो धारा 10 में निहित था कि आपको कलेक्टर यानी जिलाधीश को आवेदन करना होगा 60 दिन पहले कि आप धर्म बदल रहे हैं। अमूमन इसे हम धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को, जिसे हम सरल भाषा में लव जिहाद कानून भी, ये काफी प्रचलित भी हुआ था। ये 2021 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया था और इसके बाद लगातार ये बात उठ रही थी कि लव जिहाद पर रोक लगेगी और बेहद चर्चित ये अधिनियम था। जो भी हो, जो विभिन्न याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी, इसका अंतरिम आदेश अब जाकर जारी हुआ, जो बेहद महत्वपूर्ण है। और फिलहाल ऐसे कोई भी वयस्क लड़का या लड़की जो अपना धर्म परिवर्तन करता हो या फिर स्वेच्छा से शादी करता हो, और अमूमन उनपे अब ये धारा लागू नहीं होगी और पुलिस फिलहाल इस अधिनियम के इस धारा के तहत कार्रवाई अभी तो नहीं कर पाएगी, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो सुनवाई के बाद ही आएगा। फिलहाल अंतरिम रोक इस अधिनियम की धारा 10 पर लगा दी गई है। चलिए प्रतीक, देखना होगा कि आगे इसको लेकर क्या कुछ होता है, कितना असर इस असंवैधानिक चीज को हटाने का मिलता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे। जल्द 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी, राज्य सरकार ने भर्ती को लेकर सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 चरणों में पद भरने को लेकर आदेश जारी किए हैं। पहले चरण में 1 से 50 संख्या वाले पदों पर भर्ती होगी, वहीं दूसरे चरण में 50 से 500 तक के खाली पद भरे जाएंगे, जबकि 500 से ज्यादा संख्या वाले पदों पर तीसरे चरण में भर्ती होगी। और अब वो खबर जो गरीबों के पेट से जुड़ी हुई है। अशोकनगर जिले के शाडौरा गांव से पीडीएस राशन लोड एक पिकअप वैन गुना के लिए रवाना होती है, लेकिन वो वैन गुना से 13 किलोमीटर दूर खड़गपुर गांव के एक फार्म हाउस में रुकती है। बताया जाता है कि ये फार्म हाउस गुना जनपद अध्यक्ष संध्या रघुवंशी के पति राम प्रताप रघुवंशी का है। फार्म हाउस के अंदर चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलता है। यहां बड़ी मात्रा में राशन और खाद का स्टॉक किया गया था। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई, जिस पर जांच के बाद उन्होंने बात कही, साथ ही साथ कार्रवाई की भी बात उनकी तरफ से कही गई। सही विजय हमारे साथ गुना से लाइव जुड़ा, उनसे हम ज्यादा चर्चा करेंगे इस पर। विजय, निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला जो कि गरीबों के लिए बेहद निराशाजनक, गरीबों के पेट पर डाका डालने जैसी ये पूरी शिकायत प्राप्त हुई है। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है, इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, अभी तक जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गरीबों के पेट पर ये डाका डाला जा रहा है सीधा के सीधा। और ये पहला मामला नहीं है। आप यहाँ पर गुना जिले में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने खुद राशन की दुकानों पर जाकर जो है इस तरह की लापरवाही चेक की है। और ये मैं बता दूं कि ये जो वर्तमान में स्टॉक पकड़ा गया है, ये जो है वहां की जनपद है, गुना जनपद अध्यक्ष हैं संध्या रघुवंशी, जिनके फार्म हाउस पे ये पूरा जो है राशन जो है कैमरे में कैद किया गया है। और बड़ी मात्रा में पीडीएस खाद भी, जो कि खाद की अभी पूरे मध्य प्रदेश में किल्लत देखी जा रही है, किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन इनके जो है फार्म हाउस से बड़ी मात्रा में पीडीएस का गेहूं और यूरिया खाद जो है देखा गया है। और इसके बावजूद भी अभी तक जो है प्रशासन ने इस पूरे मामले पे सिर्फ कार्रवाई की बात की है। कुछ देर पहले हमारी पंचायत मंत्री जी महेंद्र सिंह सिसोदिया से बात हुई, उन्होंने कहा पूरे मामले की जो है निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मीडिया के कैमरे में ये पूरा जो है मामला कैद हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि हर समय छोटे छोटे जो काश्तकार होते हैं उन पर कार्रवाइयां हो जाती है। प्रशासन बड़े जो सरगना है उन पे कोई कार्रवाई विशेष अभी तक देखने को नहीं मिली गुना जिले में। जी बिल्कुल विजय, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है कि किसानों तक पीडीएस का खाद या जो भी राशन है वो भी पहुंच सके, लेकिन तमाम जो बीच में अधिकारी हैं वो इस तरह की जब काम करते हैं तो कई बार सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने जैसा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद जुटाया गया था, यानी कि लंबे समय से काम चल रहा था। क्यों अभी तक इस पर अंकुश नहीं था? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही सामने आती है कि क्यों अंकुश लगाने में प्रशासन इसमें अंकुश क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर पीडीएस का गेहूं स्टॉक किया जा रहा है, डीएपी खाद
स्टॉक किया जा रहा है, तो क्यों नहीं प्रशासन की निगाह पड़ी, जबकि ग्रामीण अंचल पे भी प्रशासनिक अमला होता है, रोजगार सहायक होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, इसके अलावा जो वहाँ के सोसाइटी के संचालक होते हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कैमरे में कैद हुआ है कि किस गाड़ी से ये पीडीएस का गेहूं ले जाया जा रहा था और कौन व्यक्ति था जो इसको, ड्राइवर जो संचालक था वो भी खुद बता रहा है कि कहां से वो गाड़ी लेकर आ रहा था और कहां पर जा रहा था। अब प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, क्या इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। जी अवंतिका, ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत। शुक्रिया आपका विजय जानकारी के लिए। और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि SECL जो भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी कहलाती है, लेकिन यही कंपनी कोरबा के कुसमुंडा में कोल खनन का लक्ष्य हासिल करने के वास्ते सारे नियम दरकिनार करते हुए लोगों की जान तक को जोखिम में डाल रही है, जिसके चलते अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। एक बार सिर्फ सोच कर देखिए, आप घर में हो और अचानक आपको धमाकों की तेज आवाज सुनाई देने लगे, आपके घरों पर पत्थर गिरने लगे। जी हाँ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोरबा में ये रोज हो रहा है, रोजाना लोग इससे दो चार हो रहे हैं। बात हो रही है कोरबा की SECL कुसमुंडा की खुली खदान की, जहां लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। धमाके इतने तेज हैं कि किसी के भी कानों को थर्रा कर रख दें। लेकिन ये सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि इन धमाकों का असर ये भी कि इस हैवी ब्लास्टिंग के चलते कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के घर की छत और आंगन में लगातार गिर रहे हैं, जिससे हमेशा लोगों के घायल होने की आशंका बनी रहती है। वहीं इस ब्लास्टिंग से घरों को पहले से ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो हर तरफ इनकी चर्चा है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के पहले भी इसी तरह से जोरदार धमाके किए जा रहे थे, वो भी असुरक्षित तरीके से, जिसके चलते कई मकानों की छत अब तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब लगातार होती इस ब्लास्टिंग से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोयला उत्पादन को ही बंद करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दीवार सब दीवार लगे थे तो पूरा चढ़ के भर के ही कभी भी नुकसान हो सकते ना, कभी भी गिर सकते। हमन घर ले बाहर ले तो घर में आथन ताल करे लगे रहे तो साहब मन बोले, साहब मन ला बोले यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद में आथन, कहीं ताज दीपावली नहीं हुए साहब का। एक तरफ देश में कोयला उत्पादन का टारगेट हासिल करने के लिए लगातार कोल खनन जारी है, तो वहीं कुसमुंडा की खुली खदान में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है और हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ऐसे में इससे परेशान हो चुके लोगों की नाराजगी अब गुस्से में तब्दील होती जा रही है और अगर प्रबंधन इसे लेकर जल्द ही नहीं चेता तो लोगों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। चलिए इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।